Assalamu alaikum students. Welcome in digital learning class. I am Miss Iram, your bio teacher. So students, last day what we have studied? We have started chapter number 1, Introduction to Biology, and we have studied that what is biology. Biology क्या है? Biology is a study of life. उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया? There are 3 main divisions of biology: botany, zoology and microbiology. Then we discuss Quranic verses about origin of life, about characteristic of plant and about characteristic of animal. Our today's topic is branches of biology. Morphology. Morph means forms and logos means study, discourse, thought. Morphology is a branch of biology that deals with the study of structure of living organism. It deals with external structure or you can say that physical feature of living organism, यानी कोई भी living organism कैसा appear होता है, किस फॉर्म में नज़र आता है, क्या फीचर नज़र आते हैं, ये हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बटरफ्लाई की मॉर्फोलॉजी दिखाई है, ऐसे ही आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यू हैव 2 eyes, 1 nose, 2 hair on your body. This is your morphology. Anatomy. Anatomy is the branch of biology that deals with the internal structure of living organism after cutting them. यानी living organism को कट करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, उसे आप नाम देते हैं एनाटमी। फॉर एग्जांपल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट किया, ह्यूमन बींग को कट किया और फिर हमने उनका हार्ट देखा, लीवर देखा, लंग्स देखा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, सो दैट मीन्स वी आर स्टडिंग एनाटमी। एंड ऑल्सो फिर हमने क्या किया, अगर लंग्स को कट करके मजीद लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तब भी हमने क्या पढ़ा, एनाटमी। Cytology. Cytology is also known as cell biology. Cell biology, that means study of structure and function of cell and their organelles. और सेल में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके भी बारे में पढ़ा, यानी कि सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड साइटोलॉजी. Cytology is also called cell biology. Cell means compartment and logos means study. Study of cell is called cell biology. And you know very well what is cell. Cell is basic structural and functional unit of life. All the living organisms are made up of cells. So this is very important branch of biology. The fourth branch of biology is histology. Histology, taking from the Greek words GR for Greek, histos means tissues. So the study of tissues of living organism is called histology. तो आप जब टिश्यू स्टडी करते हैं दैट मीन्स यू आर स्टडिंग हिस्टोलॉजी. सो यू स्टडी द टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड टिश्यूज़ ऑफ एनिमल. सो आप हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यूज़ ऑफ प्लांट और एनिमल जब स्टडी करते हैं तो यू नीड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप यूज़ करके आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं. तो इसके लिए बाकायदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ लिए जाते हैं, फिर उनकी स्लाइड बनाई जाती है और स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखकर फिर हम टिश्यू स्टडी करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर टिश्यू ऑफ लंग ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखाए गए हैं और वो अंडर माइक्रोस्कोप देखे गए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी. Physiology deals with the function of living organism. The branch of biology that deals with the function of living organism or the mechanism or the activities performed by living organism is called physiology. जैसे कि आपके लंग्स कैसे काम करते हैं, अब आप अगर फंक्शन ऑफ लंग्स पढ़ रहे हैं या फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी. इसी तरह आप फंक्शन ऑफ स्टमक, फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ लीफ भी पढ़ते हैं तो आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. टैक्सोनॉमी इज टेकिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टैक्सस, दैट मीन्स द अरेंजमेंट, एंड नोमोस, दैट मीन्स द टीम. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है, इन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक. लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किया जाता है. ऐसी ब्रांच को फिर हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी
told us the rules principle about the grouping and naming of living organism. यानी कि फॉर एग्जाम्पल रोज़ का बॉटनिकल नेम है रोज़ा इंडिका, सो ये इसकी टैक्सोनोमी हुई। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी ये हमें टैक्सोनोमी पढ़ के पता चलता है। इसी तरह से राना टिग्रीना, इट इज़ द नेम ऑफ फ्रॉग, तो ये हमें इसकी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुई है, दिस इज़ कॉल्ड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फ्रॉग को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं जिसे एम्फीबियन नाम कहा जाता है, क्लास एम्फीबिया। तो ये इसकी क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। What is heredity? Heredity are the characteristic which are transferred from parents to offspring. यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स का कलर, बालों का कलर ब्लैक है और आपके भी बालों का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स इट इज़ योर जेनेटिक्स। यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जेनेटिक्स में बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र पढ़ रहे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मौजूद होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में मौजूद होती हैं जीन्स। व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड विच कोड्स फॉर अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जीन क्रोमोसोम पे पाई जाती है, ये एक सीक्वेंस होती है, डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो आप जब और मज़ीद पढ़ेंगे आगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। डीएनए एक मॉलिक्यूल है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नाउ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, नाम ही बता रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यानी कि एम्ब्रियो इज़ फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने का अमल और एम्ब्रियो में मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी उसको हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, वो ब्रांच कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज़ जाइगोट इज़ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड व्हाट इज़ एम्ब्रियो? जाइगोट में डिवीजन रीडिवीजन होती है, then zygote change into embryo, a small entity which will further develop into whole organism. Environmental biology, name indicate that we will study about environment in this field. The branch of biology in which we study about the relationship of living organism with non-living components of environment. इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट का रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है वो ब्रांच कहलाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एयर, वाटर वेपर्स, मिनरल्स, सॉइल। सो दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट, light, heat. So relationship of living organism with their non-living components with the non-living components of environment is called environmental biology. For example pollution है, तो उसमें आप गैसेस देखते हैं, वेस्ट मटेरियल देखते हैं, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग है और इनका इम्पैक्ट जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स पर हो रहा होता है। नाउ पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। What are fossils? Fossils are the organic life of the geological past, यानी आज से हज़ारों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे उनकी रिमेनिंग आपको रॉक्स में, इनसाइड द रॉक्स और अर्थ आपको जब मिल जाती हैं वो आपकी फॉसिल्स कहलाती हैं। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। इसमें आप एनिमल और प्लांट फॉसिल्स की एनालिसिस करते हैं। इवन इफ़ दे आर ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, अगर वो छोटे से छोटे भी हों तो भी उनकी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वो पैलेंटोलॉजी ही कहलाएगी। इसमें आप जो आज से हज़ारों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर आप प्लांट फॉसिल्स पढ़ते हैं तो इसको आप कहते हैं पैलियोबॉटनी, और अगर आप एनिमल फॉसिल्स पढ़ते हैं तो ये कहलाती है पैलियोजोलॉजी ब्रांच। ठीक है,
तो आज बेटा हमने 10 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिया। आई होप आपने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, फिजियोलॉजी फंक्शन के बारे में पढ़ना, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, एंड साइटोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स पढ़ना। और ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिल्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है एनवायरनमेंट के कि उनका रिलेशनशिप क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। और इसके अलावा पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने आपको बताया कि द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड development in embryo is studied in the branch of biology that is called developmental biology. So student, today's assignment is learn branches of biology and prepare a PPT for it. और अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को पीपीटी नहीं बनानी आती होगी, तो आपको जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। आप डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल पे कंप्यूटर पे आपकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मुझे ये असाइनमेंट आपका कंप्यूटर पे ही चाहिए और सबमिट करवा दीजिएगा जब मैं आपसे कहूँ। अभी सिर्फ बनाइए। थैंक यू।